बहुत बहुत धन्यवाद। हरभजन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम चाहेंगे आप सबों का सहयोग, आप सबों का प्रोत्साहन संगठन के प्रति, रंगदाताओं के प्रति बनी रहे। ऐसा कैसे नहीं आई आते हैं यार नमस्कार, मैं रोहित राम और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं इस वक्त बुंडू के नवरात्रि टोली में खड़ा हूं और यहां पर मजदूर सेवा संगठन के द्वारा लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगातार 14 बार यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो हम लोग यहां जो रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं उनसे भी जुड़ेंगे और इनका सहयोगी जो है विधायक प्रतिनिधि, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। तो हमारे साथ में आइए हम लोग विधायक प्रतिनिधि से बात करते हैं। सर, ये जो है मजदूर सेवा संगठन की ओर से 14वीं बार यहाँ रक्तदान शिविर किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? सबसे पहली बात तो ये मजदूर सेवा संगठन सिर्फ नाम है, टैग है। ये पूरे 5 परगना का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, सिर्फ इस टैग में व्यावसायिक संगठन भी जुड़े हैं, व्यावसायिक लोग भी जुड़े हैं। मजदूर सेवा संगठन सिर्फ एक नाम है। जितने भी यहाँ के समाज सेवी हैं, जितने भी, चाहे विधायक जी हों, चाहे और भी समाज सेवी हों, यहाँ के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष, सब इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए ये संगठन एक बहुत बड़ा रूप लेते हुए अपना 14वां साल प्रवेश किया है इसमें, ब्लड डोनेशन में। और मैं इन सभी वीरों को जो इस संगठन से जुड़े हैं उनको तो पहले धन्यवाद है, और रक्त वीरों को, रक्त जो दे रही हैं हमारी माताएं बहनें, उनको तो मेरा इस मंच से, इस आपके माध्यम से सत सत नमन है कि इससे बड़ा दान नहीं होता है रक्तदान। रक्तदान महादान कहा जाता है। इस महादान के लिए मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है। और इस संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन के रूप में आसित सर, हमारे अस्पताल प्रभारी सर, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे इस क्षेत्र के लिए आपके इस मंच से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी, मैंने अति शीघ्र हम लोग डायलिसिस की व्यवस्था बुंडू अस्पताल में शुरू करने जा रहे हैं, जिनका सराहनीय प्रयास हमारे बुंडू अस्पताल के प्रभारी माननीय वर्तमान विधायक विकास कुमार मुंडा जी का बहुत प्रयास रहा है। और जल्दी हम लोग 3 बेड का यहाँ पर डायलिसिस सेंटर शुरू करने वाला है। डायलिसिस सेंटर यहाँ पर खुल रहा है। और ये बताइए कि यहाँ पर जो है मजदूर सेवा संगठन की ओर से किसी और भी तरह का कार्य किया जाता है क्या? कौन सा ऐसा सेवा कार्य नहीं किया जाता, ये पूछिए आप मेरे से। मजदूर सेवा संगठन से जब कोरोना का समय था, लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, अपने घरों में थे, तो मजदूर सेवा संगठन एक पैर पे, 2 पैर पे नहीं, एक पैर पे लोगों के बीच में खड़ा था। पूरी सेवा भावना के साथ ये हर कार्य को, जो भी आपदा विपदा, चाहे किसी के यहाँ बीमारी हो, चाहे किसी के यहाँ आपातकालीन कोई भी स्थिति हो गई हो, मजदूर सेवा संगठन खड़ा है। और मेरे को इन्होंने संरक्षक सलाहकार के रूप में चुना है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद इस ऐतिहासिक स्थल से देना चाहता हूँ। धन्यवाद हमारे विधायक प्रतिनिधि जी। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो ब्लड डोनेट किए हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। ये जो है, आपका नाम बताएं। ये बताइए कि आप कितनी बार यहाँ पर ब्लड डोनेशन किए? आपको ब्लड देकर कैसा लगता है? हमको ब्लड देके बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ही स्वाभाविक मानता हूँ कि मेरा ब्लड ये देश के लिए काम आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सभी नवयुवक को मैं मेरी ओर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको आके ब्लड, कहीं पर भी ब्लड दान दे दे, क्योंकि हमारा ब्लड किसी को ज़रूरतमंद को काम आता है। तो आप यहाँ पर 6ठी बार दिए हैं और ये मोमेंटम वगैरह जो दिखाया जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये आदमी को जो ब्लड देता है उसको सराहनीय के लिए दिया जाता है, जो आगे बढ़े और सम्मान किए, और सबको आना चाहिए ब्लड देने के लिए। और हमारा ब्लड जो यहाँ से लिया जाता है, ये
बहुत ही ज़रूरतमंद को मिल जाता है, तो वो बहुत सौभाग्य मानता है कि ब्लड तो दुकान में मिलता नहीं है, ब्लड शरीर में मिलता है। और ये शरीर का ब्लड किसी के लिए हम लोग देते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा काम किए, और जो मिलता है वो सोचता है कि हमको बहुत ही अच्छा हुआ। और बहुत कोई दुकान में तो मिलता नहीं है, ये बस शरीर में ही मिलता है। इसी चलते शरीर का ब्लड दान करना चाहिए और देश के लिए काम आना चाहिए। धन्यवाद। अब हम लोग जो है मजदूर सेवा संगठन के अध्यक्ष से भी मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके मन में जो है यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए कैसे विचार आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्तागणों, सभी समाज सेवीगणों, सभी दानदातागणों, सभी रक्तदातागणों, सभी जनप्रतिनिधि, कॉमर्शियल, सरकारी कर्मचारीगण, मजदूरों, छात्रों, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सदर अस्पताल ब्लड बैंक के कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और खासकर आपको भी, आपके न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में आप हम इसलिए ब्लड कैंप लगाते हैं, मेरा विचार आया था कि हमको, जब हम मजदूर सेवा संगठन एक यूनियन जब बनाए, हम लोग ऑर्गेनाइज किए, तब हम लोगों को जब मिल गए, गुट समूह में जब बंध गए हम लोग, तब लोगों की समस्या हम लोग को दिखने लगा। और ख़ासकर लोगों को ऐसी समस्या हमको देखने को मिली, जैसे कोई रक्त के लिए त्राहिमाम है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो रिम्स में भर्ती होते हैं या अन्य रांची के हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समय में हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि ना ही हमारे पास वैसा कोई सर्च पहुंच है, ना ही हमारे पास कोई वैसा ताकत है जो उनको हम ब्लड मुहैया करा सकें। और हर लोगों के लिए रिम्स जाकर या सदर ब्लड बैंक जाकर रक्तदान करना किसी भी समय ये संभव नहीं होता। हम लोगों ने मीटिंग करके, बैठक करके विचार किया, सभी सहयोगकर्ताओं, सभी रक्तदाताओं और संगठन के सलाहकार सदस्यों से मिलकर हम लोगों ने विचार किया कि हम लोगों को रक्तदान शिविर का आयोजन करना चाहिए। और इस रक्तदान शिविर से हम जितने भी ब्लड संग्रह करेंगे, उस ब्लड को हम रिम्स ब्लड बैंक में या सदर ब्लड बैंक में हम जमा करेंगे, और उन ब्लडों को ज़रूरत पड़ने पर हमारे पंचपरा क्षेत्र के किसी भी तरह का मरीज हो, तत्काल ये कार्ड के द्वारा, पहले कार्ड मिलती थी, कार्ड के द्वारा उन्हें ब्लड मुहैया हो सके। और आहिस्ता 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 हम ब्लड कैंप इस कदर लगाने लगे और लोगों में जागरूकता इतना लाने लगे कि एक ही कैंप में 70 यूनिट, 80 यूनिट, 100 यूनिट, 50 यूनिट डोनेट होती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। कोई दुर्घटना होते हैं या कोई प्रसव होती है या फिर किसी तरह का कैंसर की बीमारी होती हो या फिर थैलेसीमिया, सिकल सेल्स मरीज, हम सबों को जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में सिकल सेल्स, थैलेसीमिया मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्या मरीज है बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये कौन से मरीज है, क्या समस्या है, लोगों को पता नहीं है। हम सभी को पता होना चाहिए सिकल सेल्स और थैलेसीमिया मरीज, उनको ब्लड बनती नहीं है। वो जो पैदा हो गए उन्हीं समय जितना ब्लड लेके वो पैदा हुए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्लड का जो उनका स्रोत है घटता जाता है। वैसे बच्चों के लिए हम लोग विचार किए हैं, देश के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाए हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाए हैं, और हमारे इस मुहिम में सहयोग किया है हमारे तमाम बुंडू के सहयोग कर दानदातागण, व्यावसायिकगण, हर तबके के लोग हमें इसमें साथ दिए हैं। और हम लोग अभी जितने भी हमारे बुंडू पंचपरना क्षेत्र हो या झारखंड के कहीं के भी हो, सिकल सेल थैलेसीमिया मरीजों को हम लोग एक कॉल पे या बिना कॉल किए उनको मुफ्त में उनको ब्लड मिलती है। सर ये बताइए कि मजदूर सेवा संगठन का गठन कब किए थे? ये बहुत दुख भरी कहानी है, उसके बारे में क्या बताऊं। एक मजदूर था हमारे बुंडू के जो महज 16 वर्ष की उम्र में किसी दुकान में काम करते करते किसी कारण बस, मैं उनको जो हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा, वो बीत गई उस बात को। उस लड़के के साथ, उस मजदूर के साथ नाजायज हुआ था और उनके साथ ऐसा घटना हुआ था कि वो 16 साल की उम्र में किसी टॉर्चर करने के उपरांत उनका निधन हुआ था। उन्हीं को लेके हम लोगों में जागरूकता आई थी। और वैसे मजदूरों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं जितने भी क्षेत्र में है, और हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि बाल मजदूरी नहीं करना चाहिए, युवावस्था आने पर ही मजदूरी करना चाहिए, और मजदूरों को यूनियन में रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, ताकि कभी भी किसी तरह की विकट परिस्थिति हो तो हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अन्यथा मजदूरों को पूछने वाला कौन है यहाँ पे जमाने में। सर ये बताइए कि मजदूर सेवा संगठन के द्वारा जो है रक्तदान के अलावा और कौन कौन सा कार्य किया जाता है?
जैसे अभी हर्षवर्धन भैया जी ने बताया था, लेकिन मैं तो बताऊंगा आपको, वो तो उनका मैं क्या बात करूं, ये उनका बड़कपन था कि उन्होंने ऐसे ऐसे बता दिया आपको कि क्या काम नहीं करते हैं मजदूर सेवा संगठन। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हमने क्या क्या काम किया। हम लोगों ने सबसे पहले तो रक्तदान को प्राथमिकता देते हुए रक्तदान शिविर लगातार 14वां बार आज कर रहे हैं, और 14वां बार रक्तदान किए और हज़ारों मरीजों को ब्लड मुहैया कराए हम लोग रिम्स और सदर ब्लड बैंक के सहयोग से। और ये तो ब्लड कैंप की बात हुई। कोई भी ऐसे मरीज नेशनल हाईवे या कहीं पे सड़क दुर्घटना हो जाती है, उनका सूचना अगर हमें मिलती है तो तत्काल हम उनको प्राथमिक उपचार हेतु एम्बुलेंस बुलाते हैं। हम लोग स्वयं के मोबाइल से कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हैं। और अब अगर हम वारदात में अगर मौजूद रहते हैं, घटनास्थल पर मौजूद रहते हैं, तो उनको अपने हाथों से उनको एम्बुलेंस में बैठाते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। इस तरह का हम काम करते आ रहे हैं और करते हैं। साथ ही साथ कोई भी गरीब परिवार में किसी तरह का कर्म होता है, उनके पास वो सक्षम नहीं होते हैं उनको काम पूरा करने के लिए, तो वैसे लोगों के लिए हम बुंडू के पब्लिक से, बुंडू के लोगों से सहयोग, समाज सेवियों से फाइनेंशियल वित्त डोनेट लेते हैं, हम उनसे सहयोग लेते हैं और वो पैसा हम जो है उनके घर पहुँचाते हैं। और भी लॉकडाउन का समय आया था, उस समय हम लोगों ने लाखों रुपये लोगों से सहयोग लेकर घर घर जाके हम लोगों ने राशन सामग्री पहुँचाया था। बहुत सारे कार्य है। मोतियाबिंद का शिविर लगाया था हम लोगों ने लेबर कार्ड बनवाया है, 3-4 हज़ार लेबर कार्ड बनवाया है, लेबर श्रमिक मित्र के सहयोग से, लेबर इंस्पेक्टर के सहयोग से। हम लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया है 2-3 हज़ार लोगों के लिए। हम लोगों ने गोल्डन कार्ड बनवाया है 4-5 हज़ार लोगों के लिए, उसमें से महज 10 रुपये का कॉस्ट है। जबकि ऑनलाइन जहाँ पे कैफ़े चलती है वहाँ पे 50 रुपये में गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा था। उस समय हम लोगों ने 10 रुपया लेकर लोगों को गोल्डन कार्ड बना रहे थे हम लोग। और यहीं पे राधा रानी मंदिर प्रांगण में ही हम लोगों ने कैंप लगाया था। बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं हम लोग, और जब तक हमारे रगों में खून दौड़ रहा है तब तक हम इस तरह कार्य करते रहेंगे। बस आप सबों का सहयोग अपेक्षित और प्राप्त है। धन्यवाद सर। तो हम लोग अभी मजदूर सेवा संगठन के अध्यक्ष से जुड़े। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है आए हुए हैं हमारे बुंडू अनुमंडल के उपाधीक्षक, हम लोग उनसे भी मिलेंगे और हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी जो है विधायक प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि डायलिसिस सेंटर भी यहाँ पर खुलने वाली है। तो सर डायलिसिस सेंटर के बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, डायलिसिस सेंटर के लिए तो हम लोग यहाँ से विराज जी के प्रयास से हम लोग एक बात रखे थे, जो बात को हमने लिखी दी है। हम लोग सभी को सिविल सर्जन को देने थे कि यहाँ पास होना चाहिए, तो उन्होंने भी बोले कि अच्छी बात है, तो जल्द ही यहाँ पास डायलिसिस सेंटर ताकि यहाँ के जनता को उसका लाभ मिले। तो सर ये बताइए कि बुंडू में 2 हॉस्पिटल है, एक नया है एक पुराना है, तो ये डायलिसिस सेंटर किस जगह पर बनेगी सर? ये जो डायलिसिस सेंटर है हमारा NH-35 जो रोड के किनारे मेरा नया बना हुआ है, वहाँ पास ही इसको बनाया है। धन्यवाद सर। तो इसी तरह के तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं रोहित राम, न्यूज रांची मेल से बुंडू। लेते बढ़िया से आज 23 मार्च इसीलिए भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। फांसी की नीति तय थी 24 मार्च को